सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयास कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग आ गए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में मैंने मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था एंड नॉन मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था। दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था नॉन मेटल्स की, एक होती है फिजिकल स्टेट एंड एक कलर्स के बारे में बात किया था। आज हम लोग जानेंगे अपीयरेंस के बारे में। नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले यहाँ पर है नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें थर्ड नंबर पर आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस करने में मतलब क्या कि वो कैसा दिखता है, देखने में कैसा लगता है नॉन मेटल्स। तो कहने का मतलब है कि नॉन मेटल्स का वैसे तो बहुत सारा कलर्स होता है और नेचर क्या होता है, डल होता है। जनरली नॉन मेटल्स का नेचर जो अपीयरेंस होता है वो डल नेचर का होता है, यानी ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है। मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स का जो नेचर होता है यानी अपीयरेंस जो होता है वो ब्राइट होता है, मेटल्स चमकीले होते हैं। बट इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो चमकीले नहीं होते, वो डल नेचर के होते हैं। एक्सपेक्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ग्रेफाइट का एग्जाम्पल आपने पेंसिल में देखा होगा, पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पर ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। एंड ये जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, जो कि है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैंने मेटल्स के प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेलेबिलिटी मतलब होता है उसे पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। एंड डक्टिलिटी का मतलब होता है उसको वायर में कन्वर्ट करना, उसको वायर मतलब कि उसको वायर में कन्वर्ट करना, वायर बनाना। तो नॉन मेटल्स की हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो नॉन मेटल्स ना तो डक्टाइल होता है नेचर में और ना ही मेलेबल होता है। ये ना तो पीट कर थिन शीट्स में बदला जा सकता है और ना ही इसके वायर हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि आप ही सोचिए, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। इसे क्या हम लोग पीट सकते हैं? नहीं पीट सकते, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में रहता है और हम लोग गैस को पीट नहीं सकते हैं। आप हवा को पीट सकते हैं? नहीं पीट सकते। हवा का वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। सो यही कहने का मतलब ये कि नॉन मेटल्स ना तो डक्टाइल होते हैं और ना ही मलेबल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रिटल। और स्टूडेंट्स एक चीज़ ये जानना होगा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, दैट इज इट ब्रेक्स अप टू इनटू मैनी पीसेस व्हेन प्रेस्ड और हार्म्ड। कहने का मतलब ये कि नॉन मेटल जो होता है वो नेचर में ब्रिटल होता है, यानी उसे जब हम लोग पीटेंगे, उस पर जब हम लोग हार्म्ड करेंगे तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। एग्जाम्पल सल्फर का आप लोग लिख सकते हैं, सल्फर, ग्रेफाइट, ये सारे ऐसे नॉन मेटल्स है, आयोडीन, जिसे पीटने के बाद क्या हो जाता है, वो ब्रिटल हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। तो तीन प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लिए, अपीयरेंस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटल। नेक्स्ट थिंग है कंडक्टिविटी। मैंने बताया था कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट यहाँ पर जो नॉन मेटल्स है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। यानी कहने का मतलब ये कि जो नॉन मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एकलौता नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। केमिस्ट्री जो ये चीज़ है, जो मैं अभी केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें काफ़ी एक्सेप्शन होते हैं। इसमें आपको हर जगह पे एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर एक यहाँ था कि नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो सारे नॉन मेटल्स नहीं है ऐसे जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ हैं, जैसे कि ग्रेफाइट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो ये एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। सो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरा हुआ है, विदाउट एक्सेप्शन केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिलेंगे हायर क्लासेस में, जब आप लोग जाइएगा और सारे एक्सेप्शन आपको मिलते जाएंगे। सो एक्सेप्शन को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन था अपीयरेंस में कि सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल नेचर के होते हैं, बट ग्रेफाइट एंड आयोडीन जो होते हैं नॉन मेटल्स वो डल नेचर के नहीं होते हैं। एक और एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि सारे नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट ग्रेफाइट जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये एक्सेप्शंस है, मतलब कि कुछ कुछ नॉन मेटल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मैंने यहाँ पर बताया था कि ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप्स है, कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। मेनली यही कहने का मतलब है कि ग्रेफाइट कार्बन एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ रहता है और ये एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है। डायमंड भी है कार्बन का एलोट्रॉप, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब कार्बन के एलोट्रॉप्स है, यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं, आपको पता है एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं? मैंने तो अभी बताया कि ग्रेफाइट जो होते हैं एंड डायमंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं?
द टर्म एलोट्रॉप्स रेफर्स टू वन और मोर फिजिकल फॉर्म ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट अकर इन सम फिजिकल स्टेट। कहने का मतलब यह है कि एलोट्रॉप उसे कहते हैं जो मेनली फिजिकल स्टेट एक दूसरे से मैच करता हूँ, ठीक है, उसी वही डिफिनेशन लिखा हुआ। द टर्म एलोट्रॉप रेफर्स टू वन और मोर फिजिकल फॉर्म्स ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट अकर इन द सेम फिजिकल स्टेट। कहने का मतलब यह है कि कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना फिजिकल फॉर्म एक या एक से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट में वो सेम होता है, उसी को हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एलोट्रॉप्स आपको बस यहीं तक थोड़ा सा इसका डिफिनेशन याद रखिए, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया है। एंड नेक्स्ट थिंग है ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट्स नहीं है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हैं, तो वो पढ़ रहे हैं। थर्मल फर्स्ट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ कि कंडक्टिविटी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कंडक्टिविटी होती है थर्मल कंडक्टिविटी जिससे ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, एंड एक कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ पर बताया था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्ट करने का क्या है मतलब यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे वायर्स, घर में जो वायर्स होते हैं वो उसका क्या काम रहता है, वो पॉल से या फिर ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से अपने घर तक ले आता है, वही काम को बोलते हैं कंडक्ट करना। खाना बनता है बर्तनों में तो उसमें क्या होता है, हीट जो होता है गैस से, वो हीट बर्तन तक कंडक्ट होता है तभी जाके खाना पूरा गर्म होता है। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी भी एनर्जी को ले जाना। तो कंडक्टिविटी दो प्रकार के हैं यहाँ पर, एक थर्मल कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी उसे बोलेंगे जो कि हीट वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे खाना बनाने वाला, तो खाना फूड प्रिपेयर करने वाला जो कंडक्टिविटी होगा वो थर्मल कंडक्टिविटी के एग्जाम्पल में आएगा। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे घर में फैंस, घर पे बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर और प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज है टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो कहने का मतलब ये कि टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉन मेटल्स का बहुत मतलब कि लो होता है, लेकिन मेटल्स का बहुत हाई होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन नॉन मेटल्स का बहुत लो होता है। आपको ये देखने को मिल रहा है कि अधिकतर जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वो दोनों के अपोजिट हैं, यानी मेटल्स नॉन मेटल्स का अपोजिट प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। कहने का मतलब कि कुछ चीज़ उसमें है तो इसमें नहीं है। जैसे यहाँ पर मेटल कंडक्ट करता था इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करता है। मेटल शाइनी था बट नॉन मेटल शाइनी नहीं है। मेटल्स मलेबल एंड डक्टाइल था बट नॉन मेटल ये नहीं है। तो जो चीज़ मेटल शो करता है वो नॉन मेटल शो नहीं करेगा, बिल्कुल अपोजिट नेचर शो करता है। उसी तरह से यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब भार सहने की क्षमता। अगर एक आयरन रड है तो आयरन रड को पुल बनाया जाता है यूजेज में, उसको घर में लगाया जाता है, घर बनाने में उसका यूज़ किया जाता है क्योंकि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा भार सह सकता है। बट नॉन मेटल जैसे कि एग्जांपल में हो गया आपका ग्रेफाइट हो गया, सल्फर हो गया, नॉन मेटल्स में कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो क्या ये भार सह सकते हैं? नहीं सह सकते हैं। और ऑक्सीजन तो गैस ही है तो उसका तो कहा ही नहीं जा सकता, वो तो उसका एकदम जीरो है टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट थिंग है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1300 डिग्री सेल्सियस एंड डायमंड का 4700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉन मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट थिंग है सोनारिटी। सोनारिटी कहने का मतलब क्या कि क्या उसको पीटेंगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड निकलेगा। तो मेटल्स में ऐसा होता था कि साउंड निकलता था, इसलिए हम लोग कॉपर का, आयरन का यूज़ करके रिंगिंग बेल्स बनाते थे, स्पीकर बनाते थे। बट नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं है, नॉन मेटल्स में ये होता ही नहीं है। नॉन मेटल्स जो है वो सोनारिटी होता ही नहीं है, यानी कि इसको जब भी हम लोग कुछ भी करेंगे इसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा ही नहीं, ठीक है। सो वही मैंने लिखा है कि नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट्स, दैट इज नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। नेक्स्ट थिंग है विच मेटल इज लार्जली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइन्स etc, ठीक है। ये आप लोग के लिए एक होमवर्क हो गया, यानी कि एक क्वेश्चन हो गया जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप लोग खुद से बना सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल सकते हैं इसके आंसर। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच मेटल
इज द लार्जली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड रेलवेज लाइन etc। कहने का मतलब कि कौन सा ऐसा जो मेटल है उसे हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, रेलवे लाइंस बनाने में एंड ब्रिजेस बनाने में। एंड क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ दीज मेटल्स फॉर बिल्डिंग लाइक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड रेलवे लाइंस। इसका रीज़न भी आपको बताना होगा एंड आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अपना बनाइएगा खुद। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और कहना है कि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि कुछ इश्यूज़ हो गया है, या हेल्थ इश्यूज़ भी है कुछ, एंड देखेंगे वीडियो और जल्दी आएगा। बट ये आप लोग क्वेश्चन खुद से करके आइएगा एंड वीडियो आप रेगुलर आने लगेगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए। एंड लास्ट थिंग ये है कि खेलिए कम, पढ़िए ज़्यादा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।